कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, पीसीसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में हैं। आज कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी को आना था, वो दिल्ली से उड़ भी चुके थे, लेकिन हवाई जहाज जयपुर आने के बाद में यहाँ लैंड नहीं हो सका। उनको यहाँ पर रनवे पे स्थान नहीं मिला और वापस दिल्ली जाना पड़ा। इसकी वजह से आज जो 2 बजे का कार्यक्रम था वो 4:30 बजे के लगभग शुरू हो सका। आप सबको भी इंतजार करना पड़ा, काफी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सबसे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। दीपावली का मौका है, अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी देना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पार्टी के लिए, और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चाहे कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो मैं इसमें आऊंगा, और वहीं से दिल्ली से भी अजय माकन साहब भी आ रहे थे, लेकिन टेक्निकली दिक्कत के कारण से वो नहीं आ पाए। हमारा जो सदस्यता अभियान है वो 31 मार्च तक सदस्य बनाने का है। 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में जन जागरण अभियान है महंगाई के विरोध में। तमाम हमारे 55,000 जितनी भी बूथी हैं उसमें बूथों में मतदान केंद्रों में हमारे सब कार्यकर्ता और नेता सब लोग जाएंगे। विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। आज हम लोग 5 लाख फार्म आज ही दे रहे हैं। पिछली दफा हमने जो 17 तक कार्यक्रम था उसमें 32 लाख से ज्यादा, जो मेरे पास सूचना यहाँ से मिली है, 32.5 लाख के लगभग हमने सदस्य बनाए हैं। हमारा लक्ष्य 50,000 से ऊपर है। अभी कुछ मीडिया मित्रों के यहाँ चल रहा था 10 लाख का, तो आप उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। ऐसा नहीं है, जब पहले 17 तक कार्यक्रम चला उसमें भी 32.5 लाख का जो हमारे बने थे, तो मैं समझता हूँ इससे कम 1.5 कार्यक्रम हमारा सदस्यता का कम से कम है। उससे ऊपर भी अगर हम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। सबने बहुत गंभीरता से लिया है, और 31 मार्च तक हम सदस्य बनने के बाद में बाकी का कार्यक्रम आप सबको अलग अलग समय पे मिलता रहेगा और सब कुछ संज्ञान में भी आएगा। आज लोगों में इस बात का लेकर के बहुत ही उत्साह है कि हमारी सरकार 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छी योजनाएं हैं, अच्छा बजट दिया है, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, और दूसरी तरफ हमारे पास में केंद्र की सरकार को घेरने और उसको एक्सपोज करने का भी बहुत अच्छा मौका है। माननीय सोनिया गांधी जी का निर्देश है और उनकी सोच है कि हम कांग्रेस के जो सदस्य बनाएं वो मुद्दा बेस्ड सदस्य होने चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने हमको इतने मुद्दे दे दिए, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हमारी आर्थिक नीति की बात हो, चाहे विदेश नीति, चाइना हमारी जमीन पे कब्जा किया बैठा है उसकी बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने का मुद्दा हो, केंद्र की सरकार की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की बात हो, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिशें रचने की बात हो, तो वो तमाम मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेकर के सदस्यता अभियान और जन जागरण अभियान के माध्यम से जाएंगे। हम लोग कैंप भी, शिविर भी लगाएंगे, और शिविर लगा करके हम 2-2, 3-3 दिन एक साथ रह करके तमाम जिलों में, ब्लॉकों में और प्रदेश स्तर के और संभाग स्तर के हम कार्यक्रम करेंगे। पूरी तरीके से संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में हम जनता के दुख दर्द को हरने का काम करेंगे। हम उनके बीच में जाकर के जिन्होंने सराखों पे बैठा के सत्ता में बैठाया उनके लोगों के काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, और सदस्यता के माध्यम से हम लोग संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग साथ मिलकर के 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में राजस्थान में आएगी। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हुई है, और मोदी जी को और उनकी सरकार को एक्सपोज करने का हमने काम किया। अब मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि दीपावली का पर्व है, उससे पहले आपका कई दिनों के बाद में मिलना हो रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी
अपनी बात रखें आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। बात तो आपने कह दी। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने आपको मकसद बताया आज की मीटिंग का। आप सब जानते हैं कि ये जो मेंबरशिप अभियान शुरू हो रहा है, ये अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण अभियान इस बार 31 मार्च तक। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने खुद ने बुला करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को विशेष बढ़ावा दी है कि हमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है, कांग्रेस की नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों को। और जो उसके बाद में जो जन जागरण अभियान दिया गया है, वो भी बहुत शानदार अभियान है। किस प्रकार पदयात्राएँ करनी है, किस प्रकार प्रभात फेरी निकालनी है, किस प्रकार लोगों के बीच पहुँचना है, इसके माध्यम से एक नई शुरुआत देश भर में हो रही है। ये जो इस बार प्रोग्राम दिए गए हैं, क्योंकि जो ताकतें सत्ता में काबिल हो चुकी हैं, वो सांप्रदायिक ताकतें हैं, फासिस्ट ताकतें हैं, उनका कोई लोकतंत्र में यकीन नहीं है। जैसे एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि धर्म के नाम पे आप सत्ता में आ जाओ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बहुत आसान काम है सत्ता में आना। और मैंने अभी मीटिंग में भी कहा है, आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज देश में माहौल तनावपूर्ण है, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत का माहौल नहीं है देश के अंदर। पूरी चिंता पूरे देशवासियों को है, पूरी ये चिंता पूरे देशवासियों को है। किसी भी व्यक्तिगत बात करेंगे तो वो खुद इस बात को महसूस करता, परंतु भय है कि आज जब आप असहमत हो सरकार से या कोई आपने स्टेटमेंट दे दिया तो आप सीधे देशद्रोही हो। आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा माहौल बना है राज्यों में जब सरकार बीजेपी की है, और ऐसा माहौल बना दिया गया कि मॉब लिंचिंग की बात हो, देशद्रोही के मुकदमे लगाने की बात हो। तो आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। ये हालात बन गए हैं। आप अगर पूरे देश भर के अंदर जो राइटर्स है, लिखने वाले लेखक, उनके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अधिकांश आर्टिकल्स में आपको इन भावनाओं की झलक मिलेगी आपको। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य बनता है देशवासियों का इन ताकतों को पहचाने। राज तो कांग्रेस ने भी किया था 70 साल तक। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? आज आधुनिक भारत दिख रहा है, आधुनिक प्रदेश दिख रहा है, आधुनिक गांव दिख रहे हैं। आज़ादी के वक्त तो बिजली भी नहीं थी, बिजली लोग क्या होती समझते नहीं थे बिजली को। आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ है देश के अंदर। इसलिए इनकी बातों में जिस प्रकार से इन्होंने नारे दिए यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, अब वो मिस्टर राय जो CNAG था, उसकी पोल खुल गई। परसों उसको संजय निरुपम से माफ़ी मांगनी पड़ी। आप उस अंदाज लगा लीजिए, जो CNAG कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है बहुत बड़ी देश की, और उस पर विश्वास किया जाता है क्योंकि वो पोस्ट एक अलग जिम्मेदारी निभाती है अकाउंट्स की, पूरे देश की। उसका क्या विनोद राय नाम था, क्या नाम? विनोद राय जैसे व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया। उसने 1,76,000 करोड़ का घाटा हो गया बता दिया। और अभी संजय निरुपम एक मेंबर पार्लियामेंट रहा आदमी है, उससे माफ़ी मांगनी पड़ी वो कोर्ट के अंदर। आप अंदाज कर लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र होगा उस वक्त में सरकार के खिलाफ में। और जितने आरोप लगाए गए थे सब झूठे साबित हो गए। कहाँ तो वो 2G स्टेडियम चला गया, कहाँ कोलगेट चला गया, कहाँ नजारे ही चले गए। केजरीवाल ने जो फ़ायदा उठाया उसका, उस माहौल का फ़ायदा केजरीवाल ने उठाया या नरेंद्र मोदी ने उठाया। पर ये झूठ और झूठे तथ्यों के आधार पर जो राजनीति की गई, काला ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से,
बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। अगर उस वक्त की आप प्रधानमंत्री जी के और नेताओं के भाषण सुन लो, आप 14 के पहले के, और भाषणों में जो आरोप लगाए थे यूपीए गवर्नमेंट में, उसका विश्लेषण कर ले मीडिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस नेता कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि दबाव में मीडिया है, आपके सब जितने मालिक लोग हैं आपके, विजुअल मीडिया वाले भी और प्रिंट मीडिया वाले भी, सब दबाव के अंदर है। वो नहीं चाहते हुए भी हम लोगों के खिलाफ लिखते रहते हैं, चाहे सच्चाई नहीं हो, तथ्य नहीं हो, तभी लिखते हैं। इसलिए उनको खुश करना है एनडीए गवर्नमेंट के नेताओं को, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जिसमें सिर्फ कंट्रोल हो गया लोगों का, जुडिशरी में कंट्रोल हो गया, इस रूप में देश चल रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। और हम तो बार बार जो प्रोग्राम दिया अभी सोनिया गांधी जी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया है, इस प्रोग्राम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे जन जागरण का। और मुझे यकीन है कि राजस्थान जो है, जहाँ हम लोग जिम्मेवारी है, हम चाहेंगे राजस्थान के घर घर के अंदर ये मैसेज पहुँचे सत्यता क्या है। सत्य की विजय होती है और मैं समझता हूँ अंतिम विजय सत्य की होगी, ये मेरा मानना। धन्यवाद। दीपावली की सबको राम राम। आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों को राम राम। सर, युवाओं से आप मेरे को करो, मैं आपको कर रहा हूँ। सभी कर रहे हैं। लेकिन मतलब मैं आपको बनाऊंगा, आप मुझे बना देंगे। ये आप बन रहे हो, इसमें तो क्रांति के साथ से एक में मैं बन रहा हूँ। पीसीसी मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथ का निशान मेरा अभिमान, इस अभियान की शुरुआत की गई है। आज से 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा में 5000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है, यानी कि 200 विधानसभा में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। और मुझे लग रहा है कि हस्ताक्षर के साथ इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। पहला हस्ताक्षर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, दूसरा हस्ताक्षर पीसीसी चीफ के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। अगले 5 महीने के लिए यह अभियान चलेगा और इस अभियान के जरिए गांव-गांव, धानी-धानी तक कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के साथ जोड़े जाएंगे। आम जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा। धौलपुर और अलवर में शानदार जीत हुई है। मैंने पहले कहा इनका सुपड़ा साहब हो जाएगा, वही हुआ है। और कल आप देखेंगे दोनों चुनाव हम जीतेंगे। पहले मैंने आपको कहा है, हमें पूरा यकीन है कि जनता ने हमारे जो 2.5 साल का शासन है, सुशासन, उस पर विश्वास किया और मौन लगाई। मुझे यकीन है कि दोनों सीटें हम जीतेंगे। आगे हमने जो वादे किए उनसे वो हम निभाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ।